नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर और मनी की रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका जो करियर है, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, वो कैसा जाने वाला है, किस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखना है इन 10 डेज में। जो फाइनेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, किसी को पैसा दिया लिया, उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, पैसा जाने वाला है, आने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। एक क्वेश्चन सोचना है आपको अपने एंड पे, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। दोबारा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और बिल्कुल एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर आपके लिए निकाला जाएगा जो इन 10 डेज के लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने एंड पे क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। कमेंट करके क्लेम करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाएंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ। एनर्जीज पॉजिटिव इकट्ठी करने की कोशिश करिए कमेंट करके, क्लेम करके, ठीक है। 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए आपकी करियर और मनी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए 11 टू 20 दिसंबर। एरीज के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस हैं, मैसेजेस हैं 11 टू 20 दिसंबर के लिए। एरीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 टू 20 दिसंबर। करियर और फाइनेंसेस के लिए एरीज के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस। ओके, एरीज देखिए, एज फार एज योर मनी इज कंसर्न्ड, आई फील यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 10 दिनों में खासकर यू नीड टू प्लान केयरफुली। किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, पैसे को लेकर इन्वॉल्व जो भी डिसीजंस हैं, जितने भी आगे बढ़ने वाले स्टेप्स हैं, उसमें आपको केयरफुली प्लान करना है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। ये नहीं कि इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने बोला इन्वेस्टमेंट करना, आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि क्या सही करा क्या गलत करा। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी कदम उठाने से पहले प्लान करो। चाहे जॉब छोड़ रहे हो, नई जॉब में जा रहे हो, कोई नई लोकेशन में जा रहे हो, या कोई कुछ सेल ऑफ भी कर रहे हो, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर रहे हो, नई कार खरीद रहे हो, पैसे को लेकर जितनी भी चीजें हैं, यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आप जल्दबाजी कर रहे हैं। यू नीड टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, यू नीड टू वेट कि हाँ, जब सही टाइम होगा चीज का तब वो चीज अपने आप हो जाएगी। डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स अपने आप वो रोल प्ले करेंगे। तो जल्दबाजी मत करिए कि अगर अभी मैंने ये चीज नहीं करी तो मे बी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए और फिर मेरे पास कभी ये चीज ना आए। वो सोच के डिसीजन मत लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आपके पैसे को लेकर, आपके काम को लेकर प्रोटेक्शन दी जाएगी, बट आपको अपने एंड पे भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है। काम को लेकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस आ रही है। पास्ट में आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, ऐसे कोई डिसीजंस लिए होंगे, कोई डिफरेंट पाथ चूज करा होगा, जिसकी वजह से आज की डेट में आपको अबंडेंस मिल रही है। उन वाइज चॉइसेस का नतीजा, रिजल्ट, रिवॉर्ड आपको आज की डेट में मिल रहा है। बट आई फील उस चीज को लेकर ना इतना सोचते मत रहिएगा कि मैंने पहले ये चीज करी थी, आज की डेट में मुझे रिटर्न मिल रहा है, अब शांत हो गए। नहीं, शांत नहीं होना है। आगे के लिए प्लानिंग करनी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो यहाँ पे बहुत एम्फसाइज करा जा रहा है। आगे के लिए प्लानिंग करना, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। पहले कुछ किया था, उसका रिजल्ट आज मिला, अब आज कुछ करना है ताकि 5 साल बाद उसका रिवॉर्ड मिले, उसका आपको रिटर्न मिले। वो चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पेशेंस रखिए। ये बहुत मेजर एक चीज बताई जा रही है, पेशेंस रखनी है किसी भी चीज को लेकर, डिसीजन को लेकर। बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। मुझे ऐसे लग रहा है करियर में या मनी में कोई बहुत, फाइनेंसेस में बहुत मेजर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ऐसी कोई एक आप चीज एक्सपीरियंस करो इन 10 दिनों में,
जिसकी वजह से आपको बहुत मेजर चेंजेस लाने पड़ जाएं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। कोई चीज होगी जिसका डोमिनो इफेक्ट आपके करियर और फाइनेंस पे पड़ेगा, एंड उस टाइम पे यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है, अब ये चीज हो गई है तो अब मुझे अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे। मे बी आप उस चीज को लेकर बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, बट क्योंकि वो चीज रिवील हो जाएगी, बहुत सडन और पावरफुल तरीके से रिवील होगी, बहुत ऑल ऑफ अ सडन सामने आएगी, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे। बट आई फील यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इम्पेशेंट ना होना, इंपॉर्टेंट है आगे की प्लानिंग करना। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, उसमें आपको अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, कि मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, मैं तो यहीं पे ही पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ, वो चेंज लाना पड़ेगा। उस अप्रोच को, उस पुरानी चीज को दिमाग में से जो है वो रिलीज करना पड़ेगा। करियर में मुझे ये भी चीज दिख रही है कि आप हो बहुत ब्रिलियंट, आप हो बहुत टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, अच्छे से काम करने वाले, बट आपका एक सेल्फ डाउट दिख रहा है इन 10 दिनों में कि पता नहीं मुझसे ये चीज हैंडल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कहीं गड़बड़ हो गया तो, कहीं कुछ ये हो गया तो। सो आई फील एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट जो है ना, वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, सेल्फ डाउट काफी ज्यादा हो रहा है, कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। तो यहाँ पे एनर्जीज जो है, डिवाइन जो है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आपको हो सकता है लगे कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, बट यू आर। एनर्जीज, डिवाइन, एंजल्स, गाइड्स आपको बता रहे हैं कि भाई आप अपनी जो एबिलिटी है, अपनी काबिलियत है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, आप कर सकते हो अपने जो ड्रीम्स को पूरा करना, अपने करियर में आगे बढ़ना। तो वो जो डाउट वाला जो एक फीलिंग है ना, उसको जा लेने दो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, बैलेंस बनाओ अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो आपको इस चीज में बार बार इस चीज को लेकर इन्फ्लुएंस करे, यकीन दिलाए कि अरे एरीज तुमसे नहीं होगा, डू नॉट लिसन टू दैट पर्सन। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। करियर और फाइनेंसेस को लेकर मैसेजेस फॉर एरीज 11 to 20 दिसंबर। करियर और फाइनेंसेस को लेकर मैसेजेस फॉर एरीज 11 to 20 दिसंबर। करियर और फाइनेंसेस को लेकर मैसेजेस फॉर एरीज। देखिए, पैसे को लेकर या काम को लेकर, दोनों में से किसी भी चीज में थोड़े बहुत सेटबैक लग सकते हैं आपको इन 10 दिनों में, और वो इसलिए होगा मे बी क्योंकि आप प्लानिंग बिना करे आगे बढ़ जाओगे, और बिना प्लानिंग करे जब आगे बढ़ोगे तो ऑफकोर्स कोई चीज मिस कर दोगे, कोई चीज देखोगे नहीं, किसी चीज का एक कहते हैं ना कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो बाद में फिर सेटबैक लगेगा। बट यहाँ पे जो गाइड्स हैं आपके, जो एंजल गाइड्स हैं, डिवाइन एनर्जी है, वो आपको बोल रही है कि भाई थोड़ा सा ना काम अपना रिव्यू करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 बारी सोचो कि ये चीज ठीक करी है, ये मैंने सही चीज करी है, ये जो मैंने प्रोजेक्ट करा है या ये मेरा जो प्रोडक्ट आगे जा रहा है, इज दिस ओके। रिव्यू योर वर्क, अपने काम को 2-3 बारी देखो, और अपनी तरफ से एटलीस्ट आप देखने की कोशिश करिए कि आपने क्या चीज मिस करी है। ठीक है, वट एवर यू हैव मिस्ड, जितना प्लानिंग करके आगे बढ़ोगे ना, और आज ये करने का मन है तो ये कर लिया, ऐसे नहीं करना है। जितना प्लानिंग करके आगे बढ़ोगे उतने ही सेटबैक कम होंगे। ठीक है, बट अगर कोई गलती हो भी रही है तो उससे सीखिए कि हाँ ये चीज नहीं करनी है, ये चीज करनी है, इस चीज की तरफ आगे बढ़ना है, और ये चीज आगे के लिए मुझे ऐसे ऐसे ध्यान रखना है, ये सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है। आपकी जो स्किल्स हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें पैसा डालिए। उसमें पैसा डालना इन अ वे आपको हेल्प करेगा आपकी खुद की वेल्थ बिल्ड करने में। अगर आप लेट्स से मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, अब मैं टैरो रीडिंग की सर्टिफिकेशन कर चुकी हूँ, क्रिस्टल हीलिंग की सर्टिफिकेशन कर चुकी हूँ, रेकी की भी कर चुकी हूँ। अगर मुझे और इस चीज को बढ़ाना है तो मैं एस्ट्रोलॉजी की भी सर्टिफिकेशन कर सकती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकती हूँ। उससे क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरे क्लाइंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, सो अपने स्किल में इन्वेस्ट करिए, अपने स्किल्स को एनहांस करिए, उससे आपका पैसा बढ़ सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे।
एंड उन सर्विसेज को, अपनी एक्सपर्टीज को एक सर्विस बना के बेचना, लोगों को प्रोवाइड करना, वो आपकी एक स्टेबल इनकम बनाने में हेल्प कर सकता है आपको। ठीक है, तो आप में से जो लोग कुछ और नया करने का सोच रहे हैं वो प्लीज उसमें उतर जाइए, कर लीजिए। आपकी कामनेस रखना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी काम एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 10 डेज, कमिंग 10 डेज। यहाँ पे कई चीजें ऐसी होंगी जो आप प्लान करके करोगे और सही हो जाएंगी, कई चीजें प्लान करके भी करोगे कि ये ऐसे 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 ऐसे, और फिर भी वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। जो होना होगा वो होगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन में अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं? प्री प्लानिंग। अपनी तरफ से हमने देख लिया ये सेटबैक नहीं होना है, ये वो मार्केट स्टडी कर ली, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी जॉब, पूरा कंपनी के बारे में पता कर लिया, बॉस के बारे में पता कर लिया, हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं। बट अगर तब भी कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें कामनेस रखनी है। कई चीजें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होंगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। आप पैनिक ना करो, आप उस चीज को लेकर घबराओ ना, एटलीस्ट वो आप अपने एंड पे कर सकते हो, और वो करिएगा। कंपोजर मेंटेन करिएगा, कामनेस मेंटेन करिएगा, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। रेमेडीज पे आते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है। अगर आपका सेल्फ डाउट है, लो कॉन्फिडेंस है और आपको उस चीज को ठीक करना है, और आपको आप चाहते हो कि एक कॉन्फिडेंट तरीके से मैं आगे बढ़ूं, मुझे ये फील ना हो कि पता नहीं मुझसे ये चीज होगी या नहीं होगी, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल पहनिए, पहनिए, रखिए, जो भी है। उसके अलावा आप यहाँ पे पायराइट क्रिस्टल भी ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज, अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है। एंड इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द माइनर सेटबैक्स, माइनर ही होंगे, बट अगर आपको वो चीज भी बिल्कुल खत्म करनी है कि नहीं, कोई भी सेटबैक नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे आई फील आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, जो कि आपका विजडम बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा और आपके डिसीजन मेकिंग में आपको ज्यादा बेहतर हेल्प करेगा। अब वो डिसीजन मेकिंग आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की भी हो सकती है, आपके करियर, आपके फाइनेंसिस की भी हो सकती है, बट एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल या फिर स्विच वर्ड्स आपको इस चीज में काफी हेल्प करेंगे। अब देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग में टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचना है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार दोबारा पूछ रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज रखिए, कामनेस रखिए, आराम से, तसल्ली से। बहुत जल्दबाजी, रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके करेंगे तो एनर्जीज मैच नहीं करेंगी, और एनर्जीज यहाँ पे बहुत बहुत मैटर करती है। तो आराम से, तसल्ली से करिए और अपनी तरफ से कमेंट करिए क्लेम करने का। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आपको अपनी एनर्जी से मैच करती हुई चीज लग रही है, रेजोनेट कर रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। जितना क्लेम करेंगे उतना ही कनेक्शन बिठा पाएंगे आप। Okay, Aries, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax. ठीक है? Now the answer to your question is, I feel यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है आपको इस चीज को लेकर, एंड यहाँ पे फाइट ज्यादा करना पड़ेगा। टुवर्ड्स नो जा रही है चीज, बट अगर आप थोड़ा तसल्ली से, काम डाउन होकर, आराम से ये चीज करने का, पेशेंस के साथ करने की कोशिश करोगे तो मे बी आपको चीज मिल जाए। बट आई फील ये चीज आपको स्ट्रेस बहुत दे रही है, और अभी के लिए आप इस चीज के पीछे भागना छोड़ दो। अभी के लिए आप पॉज दो, ब्रेक दो इस चीज को। ठीक है, जितना आप जबरदस्ती इस चीज को हासिल करने में लग जाओगे ना, उतनी ही ये चीज और डीले होती रहेगी। एंजल कार्ड्स से कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है एरीज के लिए 11 to 20 दिसंबर
कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है एरीज के लिए 11 to 28 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है एरीज के लिए 11 to 28 दिसंबर? एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है एरीज के लिए 11 to 28 दिसंबर। एरीज आपका एंजल नंबर है 716, सोल कंपेनियंस। इंपॉर्टेंट कनेक्शंस आर बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट कनेक्शंस, अच्छे लोग, जरूरी लोग, उनके साथ कनेक्शंस बढ़ाना, बिल्ड करना जरूरी है। आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि नए और सपोर्टिव बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट करिए। नए लोग, जो ऐसे लोग जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, इन लोगों के संग बॉन्ड्स ना थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करिए, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। बट जिन भी लोगों से आप मिल रहे हो आपकी जर्नी पे, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई नया इंसान हो सकता है जो कि आगे जाके फ्रेंड या पार्टनर बन जाए, ये लोग इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में, ठीक है। इनको वेलकम करो अपने हार्ट में, अपनी स्पेस में, अपनी पर्सनल स्पेस में, इनको वेलकम करो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और नहीं चाहिए मुझे लोग, नहीं, लोग चाहिए, ठीक है। आप अभी फिलहाल थिंक ऑफ समवन इन योर लाइफ यू हैव कनेक्टेड विद रिसेंटली किसी के साथ आपने कनेक्शन बिल्ड करा है, मिले हो, कोई नया है, उसके बारे में सोचो और उसको एक मैसेज भेजो, रीच आउट टू दैट पर्सन, या फिर मिलने का प्लान बनाओ, सीन बनाओ और देखो कि इस कनेक्शन को आप आगे कैसे बना सकते हो। बिकॉज ये इंसान या फिर कोई और, बट ये कनेक्शंस आगे आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सोल कंपेनियंस हो सकते हैं ये। सोल कंपेनियंस चाहे रोमांटिक हो, चाहे प्लेटोनिक, चाहे फैमिली, चाहे कोई भी चीज, बट आपकी सोल को ये लोग और एक ग्रोथ या आपकी सोल को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे ये लोग, तो इनके साथ कनेक्शन बढ़ाइए। 716 सोल कंपेनियंस, ये आपका एंजल नंबर है एरीज। तो ये थी आपकी 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक की करियर और मनी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जो कि आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेजेस मिलने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज कैसे हो सकती है, उनको भी गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, क्लेम करिए, कमेंट्स में आप क्लेम भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी आपका ड्रीम है, आपकी विशेस हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि वीडियोस मेरी देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, बट उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाऊंगी और गाइड कर पाऊंगी, ठीक है। सो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।